क्या आपने कभी सोचा है कि वजन बढ़ने की वजह सिर्फ ज़्यादा खाना ही नहीं होता? कई बार हम खाना तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन हमारी रोज की डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने के बजाय बार-बार खाने की इच्छा बढ़ा सकती हैं और हमारी कुल कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कुछ लोग कम खाने की कोशिश करने के बावजूद भी अपने वजन में खास बदलाव नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में रोजाना ऐसी चीजें शामिल की जाएं जो कम कैलोरी के साथ साथ पेट को भरने और शरीर को पर्याप्त पानी और पोषक तत्व देने में मदद करे, तो वजन कम करने की कोशिश थोड़ी आसान हो सकती है। आज मैं आपको ऐसी 4 साधारण चीजों से बनने वाला एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसमें एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद कड़वा जरूर है, लेकिन इसे लोग वजन कम करने वाली डाइट में शामिल करते हैं। ये चारों चीजें कौन सी हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है और इसे किस तरह अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वजन कम करने के इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी करेला। अब करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन वजन कम करने की कोशिश में इसकी एक खासियत इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। करेला बहुत कम कैलोरी वाली सब्जियों में शामिल है और इसमें पानी और कुछ जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए जब इसे सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जाता है तो ये ज्यादा कैलोरी वाली चीजों की जगह एक हल्का और पौष्टिक विकल्प बन सकता है। लेकिन करेला लेने का मकसद सिर्फ वजन कम करना ही नहीं है, इसमें मौजूद फाइबर और दूसरे पोषक तत्व पाचन और पेट की सेहत को बेहतर रखने में भी मदद कर सकते हैं। यानी इस नुस्खे में करेले को सिर्फ उसके कड़वे स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से भी शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि इस नुस्खे में करेले की कितनी मात्रा लेनी है और इसे किस तरह तैयार करना है। तो इसके लिए हम ये एक करेला लेकर इसको धोकर छील लेंगे। छीलने के बाद हम करेले के बीज निकाल देंगे और फिर करेले को रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसके साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको पीसकर हम इसका रस निकाल लेंगे। छलनी में से इसको छान लेंगे तो बहुत आसानी से करेले का रस निकल आएगा। करेला वैसे गर्म तासीर का होता है, लेकिन जो चीजें हम आगे इसमें मिलाएंगे उससे ये गर्म नहीं करता है। अब इसमें दूसरी चीज हम लेंगे खीरा। खीरे को इस नुस्खे में शामिल करने की एक खास वजह है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण ये शरीर को हाइड्रेशन देने में मदद करता है और इसे खाने या पीने से पेट में एक तरह की फुलनेस भी महसूस हो सकती है। वजन कम करने की कोशिश में ये बात काम की हो सकती है, क्योंकि जब पेट कुछ समय तक भरा हुआ महसूस होता है तो बार बार कुछ खाने की इच्छा को संभालना आसान हो सकता है। इसके अलावा खीरे में फाइबर और कुछ जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। तो करेले के बाद खीरा इस नुस्खे को हल्का और रिफ्रेशिंग बनाने के साथ साथ हाइड्रेशन का एक अच्छा सोर्स भी देता है। तो ये एक खीरा लेकर हम इसको भी धोकर छील लेंगे। छीलने के बाद इसको भी हम रफली कट कर लेंगे, बारीक टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। इसको भी मिक्सी के जार में डाल लेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। जैसे हमने अभी करेले का जूस निकाला था, वैसे ही खीरे को भी छलनी में से छानकर इसका जूस निकाल लेंगे। ये तासीर में ठंडा होता है, इसलिए करेले की गर्मी को बैलेंस कर देता है और फिर इस नुस्खे में करेला गर्म नहीं करता है। इन दोनों का बैलेंस तो हो गया, लेकिन अभी इस नुस्खे में 2 और चीजें शामिल होनी बाकी हैं और अगली चीज ऐसी है जिसे हम अपनी रोज की किचन में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस नुस्खे में तीसरी चीज हम लेंगे टमाटर। टमाटर को हम अक्सर सिर्फ सब्जी या सलाद का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इसमें खास एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहा जाता है। यही वो नेचुरल कंपाउंड है जिसकी वजह से टमाटर का लाल रंग आता है। लाइकोपीन के अलावा टमाटर में विटामिन सी, पोटेशियम और कुछ मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, इसलिए ये एक बैलेंस डाइट में शामिल करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। और वजन कम करने के नजरिए से इसकी एक और अच्छी बात है, टमाटर को बिना ज्यादा कैलोरीज जोड़े कई तरह के मील्स में शामिल किया जा सकता है। तो इस नुस्खे के लिए हम ये एक टमाटर धो लेंगे और काट लेंगे। इन सब चीजों को काम में लेने से पहले धो लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके छोटे टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इसके बाद छान लेंगे, जिससे इसके बीज निकल जाएंगे और हमको नुस्खे के लिए टमाटर का जूस मिल जाएगा। यानी इस नुस्खे में करेला, खीरा और अब टमाटर तीनों अपनी अपनी अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू जोड़ रहे हैं, लेकिन अब इस नुस्खे की आखिरी चीज बाकी है और यही आखिरी चीज इसके स्वाद को बदलने के साथ साथ इसमें एक ऐसा न्यूट्रिएंट जोड़ती है जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इस नुस्खे की आखिरी चीज हम लेंगे नींबू। नींबू को इस नुस्खे में सिर्फ स्वाद के लिए नहीं मिलाया जा रहा है, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसका खट्टा स्वाद इस पूरे नुस्खे को ज्यादा रिफ्रेशिंग बना देता है। इसके अलावा नींबू का रस कई लोगों के लिए खाने पीने को थोड़ा हल्का और स्वादिष्ट बनाने का आसान तरीका है। और जब वजन कम करने की कोशिश में आप मीठे या ज्यादा कैलोरीज वाले ड्रिंक की जगह ऐसे बिना चीनी वाले विकल्प लेते हैं, तो कुल कैलोरी इंटेक को कम रखने में मदद मिल सकती है। इसलिए इस नुस्खे में नींबू की भूमिका किसी बीमारी को तुरंत ठीक करना नहीं, बल्कि पूरे नुस्खे को स्वाद और न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ कंप्लीट करना है। तो ये एक नींबू हम लेकर इसको काट लेंगे
इस नुस्खे में हमें आधा नींबू ही काम में आने वाला है। इसको कैसे काम में लेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो अब नुस्खे के लिए सारी चीजें हमारे पास रेडी हैं, इसको बना लेते हैं। इसके लिए 1 गिलास या कप में हम डालेंगे 1 करेले का रस, साथ में डालेंगे ये 1 खीरे का रस और फिर डालेंगे ये 1 टमाटर का रस। और अब जो हमने आधा नींबू लिया था उसका भी रस हम इस नुस्खे में डाल लेंगे। इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको लेना कब और कैसे है वो देख लेते हैं। इसे सुबह के समय खाली पेट पिया जा सकता है। आप इसे लगातार 4 हफ्ते तक अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इन 4 हफ्तों के दौरान अपने खान पान और रोज की फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। 4 हफ्ते पूरे होने के बाद आप अपने वजन और शरीर में बदलाव को देख सकते हैं और उसी के अनुसार आगे की रूटीन तय कर सकते हैं। ये 4 हफ्ते का एक प्रैक्टिकल पीरियड है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसे अपनी बैलेंस डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ शामिल करने से आपको कितना फायदा महसूस होता है। ऐसा करने पर यह नुस्खा आपके वजन कम करने के प्रयास में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे को यूज कीजिए और अपने बढ़े हुए वजन को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।